हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने 10th की मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बुक्स में गिवन है। सभी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज गिवन है वो सारे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर क्लास के दौरान आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हम बेसिक से मैथ पढ़ेंगे ताकि जो बच्चे वीक हैं, जिनको मैथ नहीं आती, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो भी अच्छे से मैथ समझ सके। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तब भी ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये हमारा बेस डिसाइड करता है। अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा तो हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है मैथ को समझने में, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है मैथ को सीखने में। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, और यही आपकी बुक्स में भी गिवन है, इसलिए हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन रियल नंबर से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम पहचानेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर्स है। इसलिए हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ हम काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड जितने भी चीज़ें होती हैं। इसलिए नंबर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 डॉटर इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक क्यों जाएगा? क्योंकि नंबर्स हमारे कभी एंड नहीं होते। आपने कभी ऐसे नंबर के बारे में नहीं सुना होगा जिसके बाद कोई अगला नंबर ना आए। हर नंबर के बाद कोई ना कोई आगे नंबर आ ही जाता है, इसलिए नंबर्स हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, कोई एंड नहीं होता। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर नेचुरल नंबर्स के आगे हम जीरो और लिख दें, जीरो और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगी? वो होल नंबर्स बन जाएंगी। जैसा कि यहाँ 1 2 3 4 मेंशन है, अगर 1 के पहले हम जीरो लिख दें तो क्या बन जाएगी? ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, होल नंबर्स बन जाएगी। यहाँ गिवन भी है 0 1 2 3 4। अगर जीरो को हाइड कर लेते हो तो क्या दिया हुआ है? ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है। जीरो अगर नहीं हाइड करते तो क्या हो जाता है? ये पूर्ण संख्या हो जाती है। आपको ये रखना है कि जो हमारी होल नंबर्स होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर इंटीजर्स की। इस टॉपिक में इंटीजर्स का बहुत बड़ा रोल है। जब आप इस टॉपिक्स को करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि इंटीजर्स वर्ड का यूज़ बार बार हो रहा है। मीन्स बार बार हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इंटीजर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दिया क्या हुआ है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को एक साथ लिखने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4। अगर जीरो के हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स मिलता है, अगर जीरो के हम बाईं तरफ जाते हैं तो निगेटिव नेचुरल नंबर्स मिलता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स को हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होती हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं। कौन कौन से? 1 से एंड इटसेल्फ से। 1 से क्यों? क्योंकि 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से डिवाइड होती हैं और स्वयं से डिवाइड होती हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 एंड ऐसे ही ये आगे भी चलता रहेगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसी इवन प्राइम नंबर्स के बारे में बताओ तो आप क्या बताएंगे? 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है
जो अकेला इवन है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हमारा 2 होता है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, तो हमें बताना है 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो हमें सिर्फ बताना है 2, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक मीन्स 3 या 3 से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाती हैं, जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाती हैं, वो हमारी कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सभी नंबर्स में हम प्राइम नंबर्स निकाल दें, तो जितने भी बाकी नंबर्स बचते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल मेंशन भी है, 4, 6, 9, 12, 14, ये सब हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें 3 या 3 से ज़्यादा संख्या विभाजित करती हैं, डिवाइड करती हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की, जो कि हमारा चैप्टर है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएँ, ऐसी संख्याएँ जो वास्तव में होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, ये सारी संख्याएँ हमारी रियल नंबर कहलाती हैं। रियल नंबर हमारी 2 टाइप की होती है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल्स से समझाया हुआ है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो आप लोग वहाँ से जाके मेरे वीडियोस में जाके वीडियो देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का, अपने चैप्टर का पहला टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि लेमा क्या होता है, मीन्स प्रमेयिका किसे कहते हैं। यहाँ मेंशन है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि लेमा एक ऐसा सिद्ध कथन होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिसका यूज़ या जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, या हम ये सिद्ध करते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा प्रूव्ड है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी 2 पर्सन हैं। बी के बारे में हमें गिवन है, एक प्रूवन स्टेटमेंट गिवन है कि बी हमारा ए को जानता है। अगर बी के इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये सिद्ध कर दें कि ए भी बी को जानता है, तो बी का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? लेमा कहलाएगा। मीन्स एक प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से हमने ये सिद्ध कर दिया कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा प्रूव्ड है, दूसरा भी हमारा प्रूव स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 117 एंड 14। जैसा कि आप जानते हैं 117 14 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। हम हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करते। जब हम 117 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये 8 टाइम्स जाएगा और बाद में हमें 5 बचेगा। तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में भाजक कहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइज़र यानी कि भाज्य कहते हैं। जो डिवाइड करने पे हमें मिलता है उसे हम कोशेंट यानी भागफल कहते हैं। और लास्ट में जो हमें शेष बचता है उसे हम रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। अगर यहाँ एक बात ऑब्जर्व करना, अगर 14 का मल्टीप्लाई हम 8 में कर दें और उसके बाद उसे हम 5 में ऐड कर दें, तो ये नंबर हमारा प्राप्त हो जाएगा। मीन्स 14 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल टू 117। एक बात और ऑब्जर्व करना, जो यहाँ रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। आप जब भी किसी नंबर्स को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते होंगे तो आप देखते होंगे कि रिमाइंडर या तो आपका 0 आता है या तो 0 से बड़ा आता है। तो वही हमारा ये स्टेटमेंट गिवन है। इसी को अगर हम फॉर्मूला बेस्ड में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। यही यहाँ गिवन है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ये एक फॉर्मूला है
जिसे यूक्लिड ने दिया था। इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड ने क्या किया था, डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर में एक रिलेशन बताया था कि इसमें क्या रिलेशन होता है, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया जिसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। इसे और हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि a और b हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं 117 और 14 की तरह, जहाँ a क्या है, b से बड़ा है। a b से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, a को b से डिवाइड करेंगे। जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो q एज अ कोशेंट और r एज अ रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है। तो इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी मैंने आपको बताया है, उसी की हेल्प से हमने यहाँ लिख दिया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ए क्या है हमारा, ए हमारा डिविडेंड है, बी क्या है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है और आर रिमाइंडर है, वही यहाँ गिवन है। अगर हम बुक की लैंग्वेज में देखें तो बुक में दिया हुआ है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मीन्स अगर हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी दिए हुए हैं तो क्या होगा, हमें दो यूनिक होल नंबर्स और मिलेंगे क्यू और आर के रूप में, जिसमें रिलेशन क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसी को, ये पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये यूक्लिड ने दिया था, फॉर्मूला दिया था डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर से रिलेटेड, ताकि अगर इन चारों में से कोई भी किसी भी एक की वैल्यू गिवन ना हो तो हम उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सके। यहाँ दिया भी हुआ है, हियर वेयर वी कॉल ए एज डिविडेंड, बी एज डिवाइजर, क्यू एज कोशेंट एंड आर एज रिमाइंडर। यहाँ फिर से फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों को बार बार ये रिवाइज होता जाए और आप लोगों को ये याद हो जाए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया डिवीज़र, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर में, जिसकी हेल्प से हम इन चारों में से अगर किसी एक की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उन्होंने इन चारों को से रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला प्रूव किया, जिसे हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हमारा गिवन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज कोशेंट एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। बोला गया है कि जब कोई नंबर 73 से डिवाइड किया जाता है तो हमें 34 एज अ कोशेंट मीन्स भागफल मिलता है, 23 एज रिमाइंडर एंड शेषफल मिलता है। तो हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। क्या क्या है, 73 से हमने किस, मान लेते हैं कि x हमारा कोई नंबर है, हमने उसे 73 से डिवाइड किया, क्या, फिर उसके बाद क्या दिया, 34 एज कोशेंट, कोशेंट के रूप में हम 34 मिलता है और रिमाइंडर क्या मिलता है, 23। तो हमें पता है कि जब भी नंबर्स हमें निकालने होता है, डिविडेंड निकालना होता है, ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर का मल्टीप्लाई हम कोशेंट में करते हैं, फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, हमारी वैल्यू आ जाती है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 73 इंटू 34 प्लस 23। पहले इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें हम ऐड कर देंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 73 इंटू 34 कितना आ जाएगा, 12 एंड 1 कैरी हो जाएगा, 29 हो जाएगा एंड 9 21, ये हो जाएगा 2 18, 2 1 3 1 4 एंड 2, ये हो जाएगा 2482। इसमें क्या करेंगे, हम 23 और ऐड कर देंगे। जब हम इसे ऐड कर देंगे 23 तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 10, 5 एंड 2, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा 2505। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया। हमने पास्ट में जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो यूक्लिड ने दिया था, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया, नंबर को फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड कर लिया, हमें 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें गिवन थी। हमें पता था डिवाइजर पता था, कोशेंट पता था और रिमाइंडर पता था। हमें निकालना क्या था, डिविडेंड निकालना था। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। उसी फॉर्मूले से हमने नंबर्स निकाल लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यहाँ क्या दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है 32, क्वोशंट कितना दिया है, क्वोशंट हमारा दिया है 31, नंबर दिया है मीन्स डिविडेंड दिया है 1365। पूछा क्या है, डिवाइजर पूछ रहा है। इस बार नंबर नहीं पूछा, डिविडेंड नहीं पूछा, डिवाइजर पूछा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड के बारे में हमें निकालना है, डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है और बाकी दिया हुआ है, तो बाकी वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ के क्या लिख देंगे 1365, यहाँ डी की जगह डी ही पुट कर देंगे। क्वोशंट हमें पता है कितना है 31, रिमाइंडर कितना है 32। इसे हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 133 एंड 3, उसके बाद d इंटू 31, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1333 डिवाइडेड बाई 31। जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 टाइम्स जाएगा। 31 से हम डिवाइड करेंगे तो 1333, 4 टाइम्स जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा कितना 7 नहीं 9 हो जाएगा, 9 4 13 होता है, ये हो जाएगा 9। और उसके बाद इसे हम लिख लेंगे, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 ज़ा 1 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, क्या हो जाएगा नंबर हमारा कितना आ जाएगा 43। तो डिवाइजर निकल के कितना आ जाएगा 43 वो नंबर है जिससे हमने 1365 को डिवाइड किया था, जिसे डिवाइड करने के बाद 31 हमें क्वोशंट मिला था और 32 एज अ रिमाइंडर मिला था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करते हैं, और आप लोग अपनी बुक्स में भी देखिएगा, एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सिर्फ अभी के लिए नहीं, सिर्फ 10th के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ना हो, बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, मीन्स एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे साथ और रेगुलर रहिए, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।